दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पांवटा पहुंचे स्वास्थ्य निदेशक ने लिया हालात का जायजा, बोले 18+ को जल्द लग जाएगी वैक्सीन। गोपालपुर में चिड़ियाघर के सामने पहाड़ी से टकराई कार, सवार घायल। धाम पर रोग से पत्तल वालों की हालत पतली, मंडी में रोजी रोटी का संकट। सरकाघाट की महिलाओं के लिए मशरूम लाई खुशियों की सौगात, खूब हो रही कमाई। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल शनिवार को वैक्सीनेशन सेंटर पांवटा साहिब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ बीएमओ राजपुरा अजय देओल और पर्यावरण विभाग के अधिकारी पवन मौजूद रहे। डॉक्टर जिंदल ने वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बात भी की। डॉक्टर जिंदल ने वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण कर बताया कि सेंटर में रजिस्ट्रेशन कम है, जिसके लिए उन्होंने पीएचसी केंद्र मचारा में एक रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करने की भी अपील की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को प्रदेश में जल्द ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में वैक्सीन की खेप पहुंचने वाली है और देश और प्रदेश जल्द ही कोरोना को हरा देगा। देखिए, आज जो ये पीएचसी माजरा के अंदर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, इसका जो विजिट किया गया और इसके अंदर जो सुविधाएं हैं बाय एंड लार्ज, क्योंकि इस समय लोगों में भी जो वैक्सीन एक्सेप्टेंस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। जो वैक्सीन के जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं उनके बारे में लोग ज्ञात भी हो रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे देश भर और प्रदेश में नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से भी लोग सचेत हैं और वैक्सीन के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो ये बाय एंड लार्ज जो मेजर्स हैं वो ठीक हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में लैग लगा यहाँ पे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ जिनको टीका लगना है वो ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसमें हाल ही में माननीय मंत्रिमंडल ने ये भी डिसाइड किया था कि जो टीचर्स हैं या जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं की मदद वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अधीन ली जाए, जिसमें जो ये रजिस्ट्रेशन का कार्य है या फिर ऑन स्पॉट जो हेल्प डेस्क वगैरह बनाना है उसमें जो सुचारू रूप से वैक्सीनेशन सत्र का आयोजन किया जा सके। तो उसके लिए जो कंसर्न जिला के अधिकारी हैं उनको भी बता दिया गया है और जिलाधीश महोदय से भी इसके बारे में रिक्वेस्ट की जाएगी। तो बाय एंड लार्ज इसमें ठीक रहा और मैं सभी लोगों को फिर से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से नंबर ऑफ़ केसेस पूरे देश और प्रदेश के अंदर भी बढ़ रहे हैं, तो टीकाकरण जो और 45 वर्ष से ऊपर जितने लोग हैं उनको इस समय जो सरकारी जो भारत सरकार द्वारा जो वैक्सीन आ रही है उसके माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। तो इस मौके को ना गंवाएं और वैक्सीनेशन टाइमली करवाएं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने लगभग प्रदेश के अंदर 14 लाख लोगों को जो एज अप्रोप्रिएट ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है। उसका जो जिनका सेकेंड डोज ड्यू है वो सेकेंड डोज लेने के लिए ज़रूर अवश्य आगे आएँ, ताकि जो इफेक्टिव इम्यूनिटी के लेवल्स हैं आफ्टर 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन वो डेवलप हो सके। सर 18+ जो तीसरा चरण है कब तक स्टार्ट हो सकता है हिमाचल में? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल के ऊपर 28 अप्रैल को की जा चुकी है, शुरू की जा चुकी है और बहुत सारे लोगों ने देश भर के अंदर इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाया है। प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 18 से 45 वर्ष के जितने लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी एट गवर्नमेंट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स, जैसा कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है। और इसके लिए प्रदेश ने 73 लाख डोज का जो सप्लाई ऑर्डर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है और ये अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कम्युनिकेट हुआ है, तो 3 से 4 हफ्तों के बीच में जो कंसाइनमेंट है उसकी सप्लाईज शुरू हो जाएंगी और तब तक यही अपील है कि लोग अपने आप को रजिस्टर करते रहें, परंतु जब तक उनकी कोविन के ऊपर शेड्यूलिंग नहीं होती और जब तक वैक्सीन जो प्रदेश सरकार द्वारा प्रोक्योर की जानी है वो नहीं आती, तब तक वो वैक्सीनेशन सेंटर पे गवर्नमेंट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे ना आए, जिससे उनको भी असुविधा ना हो और बाकी वहाँ पे जो भीड़ है वो भी इकट्ठी ना हो। कांगड़ा के गोपालपुर चिड़ियाघर के साथ लगती पहाड़ी से शनिवार को एक कार टकरा गई। हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कार सवार पालमपुर से डार की ओर आ रहे थे कि अचानक गोपालपुर चिड़ियाघर के पास साथ लगती पहाड़ी से जोरदार धमाके के साथ कार टकरा गई। हादसे का कारण ओवर स्पीड माना जा रहा है। हादसे में कार सवारों को चोटें आई हैं और गाड़ी को भी काफी नुकसान हुआ है।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सरकार और प्रशासन ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। मंडी जिला में 1 मई से सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों और धाम पर पूरी तरह से रोक लग गई है। वहीं अब शादी समारोह में 50 की जगह महज 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। प्रशासन द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों के बाद अब दूर दराज के क्षेत्रों से आए पत्तल विक्रेताओं को रोजी रोटी का डर सताने लगा है। मंडी शहर के गांधी चौक के समीप बैठे पत्तल विक्रेता सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। पत्तल विक्रेता नागेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने धाम पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब इससे उन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि वे काफी दूर से आते हैं और इन पत्तलों को बनाने के लिए सुबह जंगल से टॉर के एक एक पत्ते को चुन चुन कर लाना पड़ता है और फिर इन पत्तों को तीलियों से जोड़कर बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इन पत्तों से डूना और खाने के पत्तल बनाए जाते हैं। इन पत्तलों को शादी समारोह व धार्मिक आयोजनों में बड़ा पवित्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने सामूहिक आयोजनों और धाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं पत्तल बेचता हूँ। हम बहुत दूर से और जंगलों से इन पत्तों को लाते हैं, तो फिर इनको घर में बनाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ तक शहर तक लाते हैं, फिर यहाँ इनको बेचते हैं। तो आजकल कोरोना चला हुआ है, कोरोना के कारण यहाँ नहीं बिक रही है, तो थोड़ी बहुत बिक रही है। 150 कहीं लग जाए तो शादियों में, तो वही बिक रही है, इससे कुछ नहीं होता। मज़ादार थोड़ी और अनुमति दे ताकि हमारा काम चलता है। सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा माल बिक जाए ताकि हमारा रोज़गार चले। इसको बनाने में बहुत समय लगता है, तो बहुत जंगलों से लानी पड़ती है, बहुत ऊंचाई से निकालना पड़ता है। जो भी ये तैयार हुआ है ये तो बर्बाद हो गया है। सरकार ने पाबंदी लगाई है और इसी से चलता है। घर में 5 सदस्य है और हमारी रोजी रोटी यही है। मशरूम का निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर रामनगर की महिलाओं ने किस्मत ही बदल दी है। ये महिलाएं अब औरों के लिए मिसाल बनकर सामने आई हैं। नगर परिषद सरकाघाट के वार्ड नंबर 2 रामनगर में गुरु कृपा महिला मंडल और पूर्व पार्षद की देखरेख में पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मंडी के सौजन्य से 35 महिलाओं को मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी गई। यहां से खेती के गुर सीखकर इन महिलाओं ने घर पर मशरूम उगाए और उन्हें अच्छे दाम पर बेचकर अपना पर्स पैसों से भर लिया। महिलाएं बड़े ही शौक और सावधानी के साथ पूरी सफाई से मशरूम उगा रही हैं और इनके मशरूम की क्वालिटी भी शानदार है। महिलाओं का कहना है कि मशरूम को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग घर से ही ले जा रहे हैं। इससे उन्हें घर द्वार पर ही बाजार मिल गया है। हमने आरसीटी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ट्रेनिंग की और उन्होंने हमें मशरूम बनाने के लिए सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग कोच मिली। तो आज हमने पहली फसल ले जा रहे हैं अपनी मशरूम की तोड़ के और बहुत अच्छी, हमें बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है। इसका श्रेय हम अपने महिला मंडल की प्रधान शकुंतला देवी जी को भी देते हैं, जिन्होंने ये ट्रेनिंग लाई और हमें कराई और आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब आमदनी भी बढ़ी आपकी इससे? हाँ जी, और इससे हम अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और अच्छा रोजगार भी कमाएंगे, अच्छा रोजगार करके अच्छी कमाई कर सकते हैं और हम इस रोजगार को आगे भी लाते रहेंगे।